नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कथन द्विवेदी और आप देख रहे हैं इट्स ए कैरी रॉक शो। दोस्तों, आजकल दूरदर्शन की टीआरपी की तारीफें तो हम हर जगह सुन रहे हैं। आज लॉकडाउन में अगर कोई मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम बन के उभरा है तो वो निश्चित तौर पर दूरदर्शन ही है। अपने अतीत को दोहराते हुए दूरदर्शन ने एक बार फिर टीआरपी के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ के बुलंदियों को छू लिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे गौरव दूरदर्शन की शुरुआत कैसे और कब हुई? तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं दूरदर्शन के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे रोचक किस्सों को जो आपके दिलों में दूरदर्शन की यादों को और मजबूत कर देगी। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप ऐसे ही रोचक वीडियोस के अपडेट्स पा सकें। दोस्तों, टेलीविजन का दौर विदेशों में बहुत ही पहले आ गया था, लेकिन भारत में आते आते इसे काफी वक्त लग गया। दूरदर्शन के प्रसारण की शुरुआत भारत में 15 सितंबर 1959 को हुई थी। उस वक्त ये सिर्फ दिल्ली के शहरी इलाकों तक ही सीमित था। शुरुआत में इसे सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था और तब इसका प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन और वो भी सिर्फ आधा घंटा हुआ करता था। फिर 6 साल बाद यानी 1965 से इसका प्रसारण रोजाना शुरू हुआ। इसके लिए यूनेस्को ने भारत को $20,000 और 180 फिलिप्स टीवी के सेट दिए थे। तब दिल्ली में दूरदर्शन के प्रसारण के लिए एक बड़े ट्रांसमीटर के साथ 18 जगह टेलीविजन लगाए गए थे। कहा जाता है कि शुरू में ब्रॉडकास्टिंग का पूरा सामान जर्मनी से आया था। उस वक्त दूरदर्शन के पास न तो अपनी कोई जगह थी और ना ही कोई कंटेंट था दिखाने के लिए। फिर 1965 से इसका डेली प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के तहत किया गया, जिसमें 5 मिनट का प्रतिमापुरी के द्वारा एक न्यूज बुलेटिन भी शुरू किया गया था। दोस्तों, उसी वर्ष 1967 में कृषि दर्शन की शुरुआत करके दूरदर्शन हरित क्रांति का एक मुख्य सूत्रधार बना था। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कृषि दर्शन दूरदर्शन के इतिहास का आज तक का सबसे लंबा चलने वाला प्रोग्राम बना है। दोस्तों, दूरदर्शन की विकास यात्रा काफी धीमी रही। 1959 में शुरू होने के बाद 1972 तक सिर्फ मुंबई और अमृतसर में ही ये शुरू हो पाया और 1975 तक आते आते भारत के सिर्फ 7 शहरों में ही ये प्रसारित हो पाया था। पहले इसका नाम टेलीविजन इंडिया था, जो 1975 में बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया। इस नाम का श्रेय जाता है मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत को। फिर 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया और दिल्ली में दोनों के अलग अलग डायरेक्टर जनरल्स की नियुक्ति की गई थी। वैसे 1980 तक आते आते लगभग दूरदर्शन पूरे भारत में प्रसारित होना शुरू हो गया था। 1982 में फिर रंगीन टीवी के आने के बाद जैसे भारत में टेलीविजन की दुनिया में क्रांति आ गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 15 अगस्त की लाइव स्पीच के साथ पूरे देश में पहली बार इसका रंगीन प्रसारण किया गया था। उसी वर्ष एशियाई खेलों के भी प्रसारण ने जैसे भारत में दूरदर्शन को रातों रात घर घर में मशहूर कर दिया था और बाजार में तब से रंगीन टीवी का बोलबाला शुरू हो चुका था। हम लोग जैसे धारावाहिक ने जहां दूरदर्शन के लिए लोकप्रियता का एक नया दरवाजा खोला था, वहीं बुनियाद, नुक्कड़, रामायण, महाभारत और ये जो है जिंदगी जैसे धारावाहिक ने दूरदर्शन को देश भर में मशहूर कर दिया था। 80 के अंत तक आते आते तो जैसे हर रविवार दूरदर्शन के नाम का एक त्योहार सा बन गया था, जो हर परिवार में मनाया जाता था। जिसके घर में टीवी होती थी वहां सब इकट्ठे होते और धारावाहिकों का मजा लिया करते थे। सिर्फ धारावाहिक ही नहीं, कई ऐसे विज्ञापन भी थे जिनकी यादें उस वक्त के दर्शकों के दिल में आज भी ताज़ा हैं। अपना विस्तार करते हुए 26 जनवरी 1993 को जब दूरदर्शन का दूसरा चैनल मेट्रो आया, तब से पहला चैनल DD1 कहलाया और दूसरा चैनल DD2 के नाम से मशहूर हुआ। 1995 में फिर DD इंडिया की शुरुआत हुई और बाद में दर्शकों की भारी मांग के बाद DD स्पोर्ट्स और DD न्यूज़ को भी शुरू किया गया। दोस्तों, DD स्पोर्ट्स देश का अकेला ऐसा स्पोर्ट्स चैनल था जिसमें ग्रामीण खेलों को जैसे खो खो और कबड्डी को बढ़ावा दिया गया और घर घर तक इसका प्रसारण पहुंचाया गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दूरदर्शन कहीं पीछे छूटता गया और कुछ ऐसा वक्त आ गया कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा शायद ही कोई दूरदर्शन को देखता हो। लेकिन आज एक बार फिर हमारी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए उन्हीं पुराने धारावाहिकों ने एक बार फिर दूरदर्शन को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। प्राइवेट चैनल्स के जैसे चमक भले ही ना सही, पर दूरदर्शन की वो सादगी आज भी हर हिंदुस्तानी का मन मोह लेने के लिए काफ़ी है, फिर चाहे वो पुराने धारावाहिक हों या फिर पुराने विज्ञापन। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में दूरदर्शन से जुड़ी अपने दिल की कोई ना कोई बात ज़रूर बताएं।